हेलो बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका नीट का एग्जाम नजदीक आ चुका है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस कम टाइम में हम कैसे बायो को रिवाइज करें। कोई एक ऐसी बुक हमें मिल जाए जिससे हम बायो को बहुत आसानी से रिवाइज कर पाएं और जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट उनको आसानी से समझ पाएं और एग्जाम तक याद रख पाएं। तो इसके लिए हमने एनसीईआरटी टैबलेट बुक लॉन्च की है और ये बुक पहले से ही आ रही थी, लेकिन इसको फिर से अपडेट भी किया गया है। पिछले 5 से 6 साल से हम इस बुक को पब्लिश कर रहे थे और इसकी जो रेटिंग है, अगर आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सारे बच्चों ने इस किताब को पढ़ा है। तो इसको और अपडेट करके इस बार लॉन्च किया गया है नीट 2023 के लिए। तो क्या इस बुक में फीचर है, ये हम लोग देखेंगे यहां पर। सबसे पहले कंप्लीट एनसीईआरटी की थ्योरी यहां पर कवर की गई है। देखिए एनसीईआरटी में क्या है कि एनसीईआरटी में एक पैरा दिया गया, उस पैरा में सब कुछ लिखा हुआ है। अब बच्चे को पता नहीं चलता उस पैरा में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो हमने सबसे पहला काम यह किया कि जो थ्योरी है उसको वेल एक्सप्लेन करते हुए यहां पर लिखा हुआ है। एक एक पॉइंट को अलग अलग करके लिखा गया है। एनसीईआरटी ने तो एक साथ लिख दिया है, लेकिन हमने पॉइंट को अलग कर दिया और टॉपिक भी अलग कर दिए हैं। जैसे एनसीईआरटी में चैप्टर 1 आप पढ़ेंगे तो व्हाट इज लिविंग टॉपिक है और उसके अंदर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीजें एक साथ लिखी हैं। लेकिन हमने इन छोटे छोटे टॉपिक को अलग कर दिया, ग्रोथ को अलग कर दिया, रिप्रोडक्शन को अलग कर दिया। फिर ग्रोथ में भी अलग अलग पॉइंट यहां पर बना दिए हैं ताकि आपको याद करना आसान रहे। चीजों को हाईलाइट कर दिया है कि जिन पॉइंट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद में आपको टेबल्स भी बना के दी गई हैं, जिन टेबल में आपको नॉन डिफाइनिंग, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, जैसे ये लिविंग के दो तरह के कैरेक्टर आप पढ़ते हैं, तो ये दोनों कैरेक्टर अलग अलग करके दे दिए गए कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। यहां पर जो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग चैप्टर में दिए हैं उनको एक साथ कंसाइज करके दे दिया गया एनसीईआरटी फिल्ट्रेट के नाम से। जैसे यहां पर लिखा है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लिनियस, सिस्टमा नेचुरी वाज रिटन बाय कैरोलस लिनियस, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लिनियस। तो अलग अलग चैप्टर में लिनियस ने जो जो कंट्रीब्यूशन दिए हैं वो एक साथ आ गए। फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर एच विटेकर। अलग अलग जितने 38 चैप्टर में एनसीईआरटी के साइंटिस्ट दिए गए हैं वो सब इस टैबलेट बुक में इंक्लूड किए गए। और आप देखिए बहुत ही हैंडी बुक है, छोटी सी, जैसा नाम है वैसा ही वैसी बुक है ये। एकदम टैबलेट के फॉर्म में एकदम हैंडी बुक है। जहां भी आप जाइए इसको लिए रहिए और इसमें से रिवीजन करते रहिए। पूरी फुल कलर में बुक प्रिंट है, यानी जैसा आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसी तरीके से पूरी कलर बुक है। पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी कवर्ड है और बहुत ही समराइज मैनर में, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में इसको बनाया गया है। और देखिए जैसे एनसीईआरटी में जितने भी 3 जोन्स या 3 लेयर्स आपको बताई गई हैं सब एक साथ मैंने इंक्लूड कर दिए। कुछ सैंपल यहां पर मैंने दिए हैं। जैसे जर्म लेयर, तो जर्म लेयर में अगर आप देखें तो एक एक्टोडर्म होती है, एक मेसोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है। पेरिकार्प में एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। ग्राउंड टिश्यू में कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल पिथ हो गया, स्टील में पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल पिथ हो गया। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी के अलग अलग चैप्टर से इंक्लूड करके एक साथ दे दी गई ताकि आप आसानी से समझ पाएं और याद भी कर पाएं। ये देखिए टाइप और पार्ट ऑफ ग्रुप, जैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी 7 टाइप की है, स्पीसीज से किंगडम तक। किंगडम मोनेरा के 2 पार्ट हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप के, हेलोफाइल, थर्मोइस्डोफाइल, मिथेनोजन। तो जितने भी इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आपको दिए जा रहे हैं यहां पर। इसके अलावा निमोनिक्स भी यहां पर हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको याद करना बहुत कठिन रहता है। जैसे किंगडम से लेकर स्पीसीज तक जो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, इनको आप कैसे याद करेंगे, भूल जाते हैं, तो उसके लिए निमोनिक बना दिया गया। किंग प्लेस चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क। तो इस निमोनिक के द्वारा ऐसे बहुत सारे निमोनिक इस बुक के अंदर इंक्लूड किए गए जिनसे कठिन टॉपिक को आप बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं 2013 से लेकर 2022 तक, हर एक पॉइंट में टैगिंग की गई है कि वो कौन सा पॉइंट नीट में पूछा गया। हर पेज पे जितने भी सवाल पूछे गए वो हर पूरी एनसीईआरटी टैबलेट में हर पेज पे टैगिंग की गई है। इससे क्या फायदा है, इससे जब किसी टॉपिक को आप पढ़ते हो उसके पीछे लिखा रहता है कि नीट 2022 में आया, नीट 2013 में पूछा गया, तो उसकी क्वेश्चन की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आप उस पर ध्यान देते हैं कि अच्छा इस पॉइंट को ध्यान देना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पूरी बुक में
इस तरीके से टैगिंग की गई है कि आपका पढ़ते समय उस पॉइंट पे दिमाग जाएगा कि हाँ ये सवाल पूछा गया है, तो इससे आपका जो कंसंट्रेशन है ये और बेहतर बनेगा। साथ ही साथ नॉलेज बॉक्सेस बना के दिए गए जिनसे टॉपिक को सीखना और भी आसान हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला चैप्टर आप 12 पढ़ते हैं, उसमें एनसीईआरटी ने थ्योरी में लिख के दिया है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बायोटिक, तो इसके लिए पूरी टेबल बना दी गई। फ्री लिविंग में एरोबिक अलग हो गए, एनारोबिक अलग हो गए, साइनोबैक्टीरिया अलग हो गए। फिर सिम्बायोटिक में नॉन लेगुमिनस प्लांट के साथ और लेगुमिनस प्लांट के साथ में, लेगुमिनस के साथ में राइजोबियम आ गया और नॉन लेगुमिनस के साथ में फ्रेंकी आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे फ्लो डायग्राम आपको दिए गए हैं, बहुत सारे टिप और ट्रिक आपको दिए गए हैं जिनसे अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर आप कर सकते हैं। जैसे स्टील को यहां पर मैंने कोड बनाया वीपीपी, वेस्कुलर बंडल पेरीसाइकिल पिथ, ग्राउंड टिश्यू के लिए सीपीपी, कॉर्टेक्स पेरीसाइकिल पिथ, बार के लिए एसपीपी, सेकेंडरी फ्लोएम और पेरीडर्म, और पेरीडर्म के लिए पीपीपी यानी फिलम, फिलोजन एंड फिलोडर्म। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रिक आपको मिलेंगे जिनसे आपको टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए यहां पर लिखा है लेयर्स ऑफ एनसीईआरटी। अब क्लोरोफाइसी की सेल वॉल में 2 लेयर होती हैं, आउटर पेक्टोज की और इनर सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल ऑफ फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में 2 लेयर होती हैं, आउटर एल्जिन की, इनर सेल्यूलोज की। फिर रूट में 5 लेयर, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल पिथ, ये 5 लेयर हो जाएंगी। स्टेम में 5 लेयर हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल पिथ हो जाएंगी। सेकेंडरी जाइलम में 2 लेयर, आउटर हार्टवुड एंड इनर सैपवुड हो जाएगी। तो इस तरह के जितने टॉपिक हैं जो आपको याद नहीं रहते हैं, एक साथ कॉन्साइज करके आपको दिए गए हैं। एनसीईआरटी में जितने भी फिगर्स हैं और जो इंपॉर्टेंट फिगर हैं, क्योंकि फिगर बेस अब बहुत क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, पिछली बार एक क्वेश्चन नीट में आया था, तो जो इंपॉर्टेंट फिगर है उन फिगर को भी हमने इंक्लूड किया है। साथ ही बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स आपको बना के दिए गए, जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ यहां पर दिखाया गया है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में क्या हो सकता है, क्लाइंबिंग के लिए, डिफेंस के लिए, स्टोरेज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए और पिक्चर प्लांट। तो क्लाइंबिंग जैसे टेंडिल पी में, डिफेंस के लिए स्पाइन कैक्टस में, स्टोरेज के लिए फ्लैसी लिप, गार्लिक और अनियन में, फोटोसिंथेसिस के लिए ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में, और पिक्चर प्लांट इंसेक्टियोरस जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, नेपेंथिस हो गया। तो ये सारे, ये तो एक मैंने बताया मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ऐसी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, इन सब के टॉपिक भी यहां पर आपको इसी तरीके से इंफोग्राफिक बना के दिए गए हैं। मतलब जितना आसान आपके लिए किया जा सकता है एनसीईआरटी, उतना आसान दिया गया। जैसे यहां पर आप देखिए ह्यूमन न्यूरल सिस्टम चैप्टर 21 आप पढ़ते हैं, उसमें एनसीईआरटी ने लैंग्वेज में लिखा है, मैंने एक फ्लो डायग्राम बना दिया इसका कि इससे आसान हो जाएगा। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के 2 पार्ट सीएनएस एंड पीएनएस। अब सीएनएस के 2 पार्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन के फिर 3 पार्ट, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट। इधर पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के 2 पार्ट, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक के 2 पार्ट, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक। कितना आसान हो गया। ह्यूमन ईयर 3 पार्ट, आउटर, मिडिल, इनर। आउटर में पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, मिडिल में ईयर ऑस्किल, मैलियस इनकस स्टेप, और इनर ईयर लैबिरिंथ जिसमें बोनी और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ आ जाता है। तो इस तरीके से जहां पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जो चीजें आपको बहुत कठिन लगती हैं, इस बुक को पढ़ने के बाद बहुत आसान हो जाएंगी। निमोनिक मिलेंगे, फ्लो डायग्राम मिलेंगे, इंफोग्राफिक्स आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी के करेक्शंस भी आपको मिलने वाले हैं। एनसीईआरटी ने पिछले करीब 5 से 6 वर्षों में एनसीईआरटी में 200 से ज्यादा जगहों पर चेंज किया है। जैसे टर्म वायरस की बात करें तो टर्म वायरस एनसीईआरटी ने पहले कहा कि पाश्चन ने दिया, फिर कहा इवानोवस्की ने दिया, अब एनसीईआरटी ने चेंज करके बिजरिंग कर दिया है। स्टमक में पहले एनसीईआरटी ने 3 पार्ट दिए थे, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अब एनसीईआरटी ने 4 पार्ट दिए हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। कॉलन में 3 पार्ट एनसीईआरटी ने दिए थे पहले, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। अब 4 पार्ट दिए हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलन। पहले जो ड्यूडेनम रीजन था उसको एनसीईआरटी ने यू शेप का बताया था, अब उसे सी शेप का कर दिया है। पहले कहा था कि कॉन्स्टिपेशन में जो फिसिस होती है वो रेक्टम में इकट्ठा होती है, लेकिन अब कहा है कोलन में एक्युमुलेट होती है, कोलन में रिटेन करती है। तो इस तरह के जितने भी चेंजेस एनसीईआरटी में किए गए हैं वो सारे चेंजेस इस बुक में आपको मिल जाएंगे, और साथ में लिखा भी रहेगा कि एनसीईआरटी करेक्शन है। क्योंकि अगर आपके पास पुरानी बुक होगी, 3-4 साल पहले की एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास होगी तो उसमें गलतियां भी होंगी। जैसे चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल में ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है, पहले एनसीईआरटी ने लिखा था 4.5 से 5 मिलीमोल,
लेकिन अब एनसीईआरटी ने उसको चेंज करके कर दिया है 4.2 से 6.1 मिलीमोल। तो ऐसे चेंजेस हर चैप्टर में एनसीईआरटी के द्वारा किए गए हैं। नए टॉपिक ऐड हुए हैं, जैसे चैप्टर 2 में प्रियॉन्स का टॉपिक एनसीईआरटी ने ऐड किया जो पहले नहीं था। चैप्टर नंबर 15 में सीड डॉर्मेंसी का टॉपिक ऐड हुआ जो एनसीईआरटी में पहले नहीं दिया गया था। तो ये सारी चीजें जो भी एनसीईआरटी में चेंजेज हुए हैं, जो भी करेक्शन हुए हैं, आपके लिए ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप कैसे उनको ढूंढेंगे? तो वो सारे यहां पर आपको इसी तरीके से, एक सैंपल यहां पर मैंने दिया है, इसी तरह से सारे करेक्शन आपको मिल जाएंगे। और जितने भी देखे टर्म है सब एक साथ मिल गए। टर्म वायरस बीजेरिंग, टर्म क्रोमैटिन फ्लेमिंग, टर्म लिंकेज मॉर्गन, टर्म रिकॉम्बिनेशन मॉर्गन, टर्म म्यूटेशन ह्यूगो डिवरीज, टर्म बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन। एनसीईआरटी के अलग अलग चैप्टर में, ये चैप्टर 2 में मिलेगा आपको, क्रोमैटिन वाला चैप्टर 8 में दिया है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन वाला प्रिंसिपल ऑफ इंट्रेंस एंड वेरिएशन में दिया है, म्यूटेशन वाला मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में दिया है, बायोडाइवर्सिटी वाला ये आपको चैप्टर 37 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में मिलेगा। तो मैंने सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके यहां पर आपको प्रोवाइड कर दिया। ये देखिए, साइंटिस्ट एंड रिलेटेड फील्ड लिखा है। अर्नेस्ट मायर, इनका फील्ड क्या, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। मैथ्यू श्लाइडेन, जर्मन बॉटनिस्ट, जूलियस वॉन सेक, जर्मन बॉटनिस्ट, थियोडोर सॉन, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, वॉन नील, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, अल्फोंसो कॉर्टी, इटालियन एनाटॉमिस्ट, सारे एक साथ मिल गए आपको। एनसीईआरटी में जितने साइज दिए गए सब एक साथ मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन 25 से 50 माइक्रोमीटर, डायमीटर ऑफ आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोन। ऐसे जितने साइज हैं सब एक साथ इस बुक में आपको मिल जाएंगे। जितने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल सब एक साथ मिल जाएंगे, जैसे इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट क्लेडोफोरा पे फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं, प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट मिंट प्लांट के ऊपर, वॉन नील का एक्सपेरिमेंट पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, मेंडल का एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पाइजम सटाइवम के ऊपर, ह्यूगो डिवरीज इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर, मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला के ऊपर, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर, हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज के ऊपर, मिजेल्सन एक्सपेरिमेंट इकोलाई के ऊपर, टेलर का एक्सपेरिमेंट विशिया फाबा, मेल्विन केल्विन का एल्गल फोटोसिंथेसिस पे। तो ये जो एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर में आपको दिए गए सब एक साथ आपको यहां पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये देखिए, एक्ट एंड नॉर्म आपने पढ़ा होगा, जैसे वाटर एक्ट के बारे में, एयर एक्ट के बारे में, एयर एक्ट अमेंडमेंट के बारे में, एनवायरमेंट एक्ट के बारे में, यूरो नॉर्म के बारे में, सारे एक्ट और नॉर्म एक साथ आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यूनिट्स, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टैक्सॉन, यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम न्यूरॉन, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल मसल फाइबर, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन। तो जितने भी इस तरह की यूनिट्स हैं सब एक साथ कलेक्ट करके प्रोवाइड कर दी गई इस बुक के अंदर। ये देखिए, डेटा ऑफ एनसीईआरटी, जितना एनसीईआरटी में डेटा कि लीवर का वेट कितना है 1.2 से 1.5 किलोग्राम, अब ये चैप्टर 16 में लिखा है। वेट ऑफ किडनी 120 से 170 ग्राम, ये चैप्टर 19 में एनसीईआरटी ने लिखा है। नंबर ऑफ लोब्स इन लीवर 2, नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर, नंबर ऑफ पोर्शन इन स्टमक 4, कार्डियक फंडिक बॉडी एंड पाइलोरी, स्टमक स्टोर फूड फॉर 4 to 5 hours, pH ऑफ सलाइवा 6.8, pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस 1.8, pH इन ड्यूडेनम 7.8, pH ऑफ यूरिन 6। 4 pH एनसीईआरटी में दिए, एक साथ मिल गए, काम आसान हो गया आपका। तो जितना डेटा एनसीईआरटी में सब अलग अलग चैप्टर्स में सब एक साथ कलेक्ट करके आपको यहां मिल जाएगा। जितने एनसीईआरटी में शेप सब एक साथ मिल जाएंगे। पॉलन ग्रेन स्फेरिकल, न्यूक्लियोलस स्फेरिकल, सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल, माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज या सिलेंड्रिकल, आरबीसी राउंड एंड बाइकॉन्केव, मेसोफिल सेल राउंड एंड ओवल, ट्रैकिड इलोंगेटेड। कितना आसान काम हो गया। इनको इकट्ठा करने में बहुत मेहनत आपको खुद लगेगी, लेकिन एक साथ आपको अगर मिल जाएगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऐसा काम आप खुद भी करते होंगे, लेकिन अगर ये आपको बना बनाया मिल जाएगा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। फुल फॉर्म, जितने एनसीईआरटी में फुल फॉर्म, आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीजेडएन, एनबीआरआई, सीडीआरआई, आईबीजी, पीएसटीडी, पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जेजीए एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, एएनएफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जितने भी एनसीईआरटी में 100 से ज्यादा फुल फॉर्म दिए गए सब एक साथ आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट सेल इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अलग अलग चैप्टर में अलग अलग सेल दी गई हैं, उनको सबको एक साथ यहां पर मैंने इकट्ठा कर दिया है। जैसे हेट्रोसिस नाम की सेल है, ये चैप्टर 2 में एनसीईआरटी ने बताई है कि नॉस्टॉक और एनाबिना में पाई जाती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती हैं। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा,
कोइनोसाइट चैप्टर 4 में आपको बताई गई हैं, स्पॉन्जेस के अंदर पाई जाती हैं। निडोब्लास्ट ये आपको सिलेंट्रेटा में मिल जाएंगी। फ्लेम सेल फ्लैटवर्म में मिल जाएंगी और एक्सक्रीशन का काम करेंगी। इसके अलावा स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन है, आर्थ्रोपोडा में मिल जाएंगे। रूट हेयर, जो रूट हेयर होते हैं जो ना मैचुरेशन से निकलते हैं। गार्ड सेल हो गई जो आपको स्टोमेटा में मिल जाएंगी। डिपेंडेंसी इन एनसीईआरटी बायोलॉजी, जैसे कहते हैं कि एल्गी के 3 क्लास हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो एल्गी को 3 क्लास में डिवाइड किया गया, किस बेसिस पर? क्या डिपेंडेंसी? डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट एंड टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड के आधार पे। किंगडम फंजाई को 4 क्लास में डिवाइड किया गया, किस बेसिस पर? वो आपको मिल जाएगा। सिंपल एपिथेलियम 3 तरह के, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, किस बेसिस पर? वो आपको मिल जाएगा। पॉलिनेशन 3 तरह का, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, जीनोगेमी, किस आधार पे? डिपेंडिंग ऑन सोर्स ऑफ पॉलिन के आधार पे। तो एनसीईआरटी में जितने भी क्लासिफिकेशन, मसल 3 टाइप के, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। तो जितने भी एनसीईआरटी में 35 के आसपास डिपेंडेंसी है, बेसिस है, सब एक साथ आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी सिटीज एंड कंट्रीज हैं वो भी मैंने इकट्ठा कर दिए हैं। जैसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जहां सहेली को डेवलप किया गया, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना नीलकरौंजी केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में, लोपिनस आर्क्टिकस इसको एक्सकेवेट करके निकाला गया था आर्कटिक टुंड्रा से, साहिवाल का पंजाब में डेवलप की गई। तो एनसीईआरटी में जितने भी सिटी और कंट्री सब एक साथ आपको कलेक्ट करके यहां पर मिल जाएंगी। ईयर, एनसीईआरटी में जितने ईयर हैं सब एक साथ मिल जाएंगे और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एनसीईआरटी में सबसे पहला ईयर 1770 है, जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट। 1774 में प्रिस्ले ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की। और कुछ मैंने हाईलाइट कर दिया कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कहा ओमनीसेलुला ई सेलुला। मेंडल का एक्सपेरिमेंट 1856 से 1863, 7 साल तक गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं एनसीईआरटी में, जितने भी ईयर हैं और उन ईयर में साइंटिस्ट ने क्या किया, वो सारी बातें आपको एक साथ मिल जाएंगी यहां पर। तो बेटा एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 12 दोनों बायोलॉजी को मिला के 38 चैप्टर है। 38 चैप्टर को छोटी सी बुक के अंदर इंक्लूड किया गया एनसीईआरटी टैबलेट में, और इसी बुक के अंदर वो सारे फीचर मैंने आपको बताए जो कि इंक्लूड है। पूरे 38 चैप्टर आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज पूरा कलर्ड, और पूरी टैगिंग रहेगी साथ में, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, फ्लो चार्ट हो गए, निमोनिक्स हो गए, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इस बुक को यूज करके अपने नीट के तैयारी को और बूस्ट करिए और नीट में सफलता हासिल करिए। बेस्ट ऑफ लक।